इन तमाम मखलूक़ात का रब्बुल जलाल ने एक मकसद रखा। हर मखलूक, चाहे वो बड़े से बड़ा जानवर हो या शयातीन और इंस में से हो, या समुद्रों के दरमियान, समुद्रों के अंदर रहने वाली मखलूक़ात हों, या आसमान और ज़मीन के माबैन अपने परों के ज़रिए परवाज़ भरने वाले परिंद, या आसमानों के ऊपर गर्दिश करने वाले फरिश्ते, या ज़मीन के ऊपर अलगर्द जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई हैं, सबको एक मकसद के साथ पैदा फरमाई। हम इंसानों का मकसद रब्बुल जलाल ने बयान फरमाया कि इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह, कि हमने इंसान को मिले जुले नुत्फ़े से पैदा फरमाया, नब्तलीह, ताकि हम उसे आज़माएं। इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, यानी इंसानों की ज़िंदगी जो मिली है वो एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है, और इस आजमाइश में कामयाब इंसान वही है रब्बुल जलाल की निगाह में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है कि इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने उसे दो रास्ते दिखलाए, एक शुक्रगुजारी का और एक नाशुक्री का, और उसमें उसको खुद मुख्तार बना दिया, आज़ाद कर दिया। अब तो चाहे शुक्रगुजारी के रास्ते पर चलकर मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाए, या नाशुक्री के रास्ते पर चलकर, नाफरमानी के रास्ते पर चलकर, मासियत और सरकशी के रास्ते पर चलकर, अपनी मनमानियों पर चलकर वो मेरा नाफरमान बंदा बन जाए, तो वो इंसान अहमक तरीन इंसान है और नाकाम है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो अलगर्द ये आयत इंसानों का मकसद हयात ये बतलाती है कि इंसान पैदा ही किया गया है शुक्रगुजारी के लिए, और किसकी शुक्रगुजारी के लिए, और वो शुक्रगुजारी किस तरीके से रब्बुल जलाल की होगी। रब्बुल जलाल ने सूरह लुक़मान की एक आयत के अंदर इरशाद फरमाया, बताया कि शुक्रगुजारी किस तरीके से होगी। बंदू अल्लाह तबारक व तआला की, खालिक की, मालिक की एक इंसान अगर करना चाहे तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन अश्कुर लिल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे का तज़किरा करते हुए बताया कि लुक़मान, इनको हमने हिकमत दी, और हिकमत में से सबसे बुलंद चीज़, सर फहरिस्त सबसे ऊपर शुक्रगुजारी में, मतलब क्या चीज़ थी हिकमत के अंदर, अन अश्कुर लिल्लाह, क्या अपने उस मालिक की, अपने उस खालिक की शुक्रगुजारी करो और शुक्रगुजारी करते हुए ज़िंदगी बिताओ। और सुनो, जो अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की क़द्र व मंज़िलत, उसकी आज़मत का एहसास अपनी ज़िंदगी में रखेगा, और एहसास रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला का आजिज़ बंदा बनकर रहना चाहेगा, तो उसका फ़ायदा उसके अपने नफ्स को होगा, उसकी अपनी जान को होगा। और अगर नाशुक्री करेगा, सरकशी करेगा, अपने रब से रूगर्दानी करेगा, भेजे हुए मुक़द्दस पैगम्बरों की नाफरमानी करेगा, उनकी बगावतों पर उतर आएगा और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारेगा, तो फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, तो वो अल्लाह के पैगम्बरों का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा, वो अपना नुकसान करेगा और अपने आप को खसारे में डालेगा। और इस शुक्र में सबसे सर फहरिस्त क्या चीज़ थी, अल्लाह ताला ने उसको बयान किया कि हमने लुक़मान, तुम लुक़मान की उस नसीहत को याद करो जब वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। और नसीहत क्या थी उनके अपने बेटे को कि या बुनिया ला तुशिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ऐ मेरे बेटे, शिरक मत करना, शिरक दुनिया का सबसे अज़ीम गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। हम और आप दुनिया में बहुत सारे गुनाह देखते हैं, बहुत सारा जुल्म देखते हैं, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को गालियां दे देता है, हत्ता कि कोई किसी को कत्ल कर देता है, कोई किसी के घर बार को लूट लेता है, कोई किसी की इज्जतों को उछाल देता है, कोई पाकबाज ख़वातीन के साथ जो है
उसकी इज्जतों का ख्याल नहीं करता। अलगर्द दुनिया में हम बहुत सारे जुल्म देखते हैं, लेकिन एक वो जुल्म जिसको रब्बुल जलाल ने कहा ये सारे के सारे जुल्म हैं, लेकिन जो मेरे साथ मेरी इबादत में किसी को शरीक ठहराएगा वो सबसे बड़ा जालिम है। उससे बड़ा जुल्म इस रुए ज़मीन पर नहीं है। अल्लाह के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। जिसको कुरान और जिस चीज़ को नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन और अल्लाह तबारक व तआला जिसको सबसे बड़ा जुल्म कह रहा है अपनी शरीयत के अंदर, और उसके बारे में ये कह रहा है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि जब क़यामत का दिन होगा और हिसाब व किताब का मामला होगा, बंदे सारे के सारे रब की निगाह के सामने खड़े होंगे और थर्रा रहे होंगे। कपकपी तारी होगी, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा होगा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा, बीवी शौहर को नहीं, शौहर बीवी को नहीं, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे अपनी अपनी नेकियों को लेकर या अपने अपने गुनाह को लेकर। तो उस भयानक और हौलनाक मंजर में रब्बुल जलाल ये कह रहा है कि उस वक्त ये रब्बुल जलाल के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है कि जितने गुनाह बंदे ने किए हैं वो सारे के सारे माफ़ भी कर सकता है और चाहे तो उस पर अज़ाब दे दे। लेकिन अगर बंदा एक गुनाह ऐसा अगर लेकर आया है कि वो जुल्म, जिसको रब ने सबसे बड़ा जुल्म करार दिया कि अल्लाह के साथ शिर्क करके आया है दुनिया से, तो फिर अल्लाह तबारक तआला इस जुर्म को और इस गुनाह को, इस शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। तो जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है, जिसकी इतनी बड़ी वईद है, उसके बारे में मुसलमानों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? दुनिया वालों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि आखिर ये है क्या, आखिर ये शिर्क है क्या? एक इंसान किसी को कमाता हुआ देखता है और देखता है कि उसके वो तिजारत जो कर रहा है या उसकी जो नौकरी है, कोई डॉक्टरी लाइन में है, कोई किसी लाइन में, देखता है कि अरे इसने तो कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। तो अब उस इलाके वाले वो सारे के सारे डॉक्टर ही बनने लग जाते हैं उसके पैसे को देखकर, उसकी तरक्की को देखकर। कोई इंजीनियर बन के अगर बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया दुनिया के लिहाज से, तब सारे गाँव वालों के लिए वो मोटिवेशनल पर्सन बन जाता है, सब उसी लाइन में लग जाते हैं सिर्फ उसकी तरक्की को देखकर। तो रब्बुल जलाल ने जो वईद बताई है शिर्क की कि ये गुनाह माफ़ नहीं होगा, तो उसके बारे में हमें और आपको तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये कौन सा गुनाह है, कहीं हमसे तो हो नहीं रहा, कहीं हमसे तो सरजद नहीं हो रहा। और ये अगर सरजद हो जाएगा इस दुनिया के अंदर और तौबा नहीं हुई होगी, तो क़यामत के दिन फिर जन्नत, अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो भी अल्लाह के साथ दुनिया में शिर्क करेगा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जन्नत उस पर हराम कर देगा। अब जन्नत नहीं जा सकेगा वो इंसान, लाख उसके हक़ में नमाजें हों, लाख हज और ज़कात हो उसके हक़ में उसकी ज़िंदगी में, और लाख सारी दुनिया की मुराद करके जीता हो, लाख आदाब, तहजीब, कैरेक्टर सब कुछ मौजूद हो, लेकिन अगर सिर्फ शिर्क है तो ये सारी नेकियां रायगा हैं, बर्बाद। तो शिर्क को और शिर्क की बारीकी को बहुत हमें समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी नमाज़ों को बेकार कर देगी, सारे हज और ज़कात को बर्बाद कर देगी। और लोग इसी को समझना नहीं चाहते हैं, और लोग इसी गुनाह को, इसी जुर्म को गफलत की निगाह से देखते हैं। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कुछ आयतों की रोशनी में बतलाता हूँ, कुछ आयतों की रोशनी में कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी खुसूसियात हैं और बहुत इबादत जितनी भी इस्लाम के अंदर है सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के लिए करना, यही चीज़ खालिस अल्लाह के लिए करना। अब इसमें अगर कोई किसी और को भी शरीक करता है तो ये शिर्क कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुताल्लिक़ कुरान मजीद के अंदर खुसूसी चीज़ें बयान की हैं, बहुत सारी बयान की हैं, लेकिन मैं कुछ का तज़किरा इसलिए करता हूँ बतौर मिसाल ताकि हमें बात समझ में आ सके। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर बहुत सारी आयतें बयान फरमाई, और एक आयत तो अल्लाह ताला 27 बार दोहराता है, क्या वो तो आप लोग जानते हो, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम अपने मालिक की, अपने परवरदिगार की, अपने खालिक की, अपने मालिक की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला एक नसीहत करता है इंसानों को, फिर ये बात कहता है, एक नसीहत करता है, फिर ये बात कहता है कि किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उनमें से एक नसीहत अल्लाह ताला पैगाम देता है इंसानों को, मखलूक को,
कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये अगर हमने और आपने समझ लिया जो इस आयत में रब्बुल जलाल सूरह रहमान के अंदर कहता है, तो समझिए हमारी आधी तौहीद दुरुस्त हो जाएगी, हम शिर्क से बिल्कुल पाक हो जाएंगे। वो अक़ीदा इसमें क्या है? अल्लाह ताला कहता है कि ये अक़ीदा रखो मुसलमानों और सारी दुनिया के इंसानों कि जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है और जो चीज़ नहीं दिख रही है, हर चीज़ फना होने वाली है, कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी, बस सिर्फ और सिर्फ तेरे रब की ज़ात बाकी रहने वाली है। बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, अब उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे हाजतें, उनके सामने अपनी हाजतें और अपनी ज़रूरतें पेश करते हैं। अगर एक इंसान के दिल में यह आ जाए कि सिर्फ रब्बुल जलाल ही है जिसको बकाए हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और कोई नहीं बाकी रहने वाला इस कायनात में, कोई नहीं तो कोई नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान का यही मतलब है। अब वो चाहे जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो, यह आयत का माना यही है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, वो अनगिनत न दिखने वाले फरिश्ते हों या ज़मीन पर उतारे हुए पैगंबरान हों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह सारे इंसानों के इंसान जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, ये सब के सब कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये शयातीन, ये इंस, समंदरों के अंदर रहने वाली मखलूक़ात, इस रुए ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात, सब के सब को फना है, कोई भी बाकी रहने वाला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का ये माना है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जिंदा कौन है हमेशा से और हमेशा तक? अल्लाह और कोई नहीं। तो जब ये अक़ीदा किसी के जहन में आ जाएगा, तो वो फिर अपनी हाजतों में, अपनी ज़रूरतों में, अपनी मुश्किलात में, अपने मसाइल में फिर रब के सिवा किसी और को पुकारेगा नहीं। तो अब अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में भी ये ख्याल रख रहा है कि जैसे रब हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, वैसे जिनकी इबादत हम कर रहे हैं, जिनको हम बड़ा मान रहे हैं, वो भी हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, तो गोया कि वो शिर्क कर रहा है अल्लाह के इस सिफत के साथ कि अल्लाह ने अपने मुताबिक कहा मैं हमेशा से ज़िंदा हूँ और हमेशा ज़िंदा रहूँगा। बंदा आता है कहता है नहीं, ये भी हमेशा से ज़िंदा और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, इन पर मौत नहीं आनी। और इसी एक गलत नज़रिए ने जहाँ इंसानों को गुमराह किया, सारे इंसानों को मजहबों में तब्दील कर दिया, दीवारें खड़ी कर दी अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान। वहीं मजहब इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब को मानने वाले लोगों के दरमियान भी इस गलत नज़रिए ने शिर्क को आम कर दिया। अल्लाह के साथ शिर्क करना यह आम हो गया। एक आयत बतौर मिसाल में बयान करता हूँ कि अल्लाह के साथ किस तरीके से शिर्क होता है, जो अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास किया। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम आयत नंबर 50 में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन हैं? आपको मैंने सबसे अफजल बनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। खास टोली, खास कबीला, खास खानदान के लिए आपको पैगंबर नहीं बनाया, सारी जहान वालों के लिए रहमत बनाया, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं। आप सूरह जिन उठाकर उठाइए, पढ़िए। जिन्नों के लिए रब्बुल जलाल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर बनाया, रसूल बनाया। इंसानों के भी पैगंबर हैं, जिन्नातों के भी पैगंबर हैं। और आपने गवाही दी है सूरह जिन के अंदर, कहा कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम, आपको सबसे ऊंचा मकाम दिया, लेकिन आप भी लोगों को बतला दीजिए कि मैं इतना ऊंचा मकाम रखने के बावजूद भी रब्बुल जलाल की सिफत में शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत में शरीक नहीं हो सकता और न कोई मुझे शरीक कर सकता है। और मैं उसकी बरात का ऐलान भी करता हूँ कि ऐ नबी, खुद अपनी ज़बान से मुसलमानों को भी बतला दीजिए, सारे इंसानों को भी बतला दीजिए कि मुझे इतना बड़ा जान कर कि रब ने मुझे मकाम दिया है, रब की चीज़ों में मुझे शरीक मत करना। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह,
कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप लोगों को बतला दीजिए कि मैं तुम लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, कि मैं जो चाहूँ अल्लाह के ख़जाने में से लोगों को दे दूँ। मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं है, मैं देने का हक़ नहीं रखता हूँ, मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, मैं मुख्तार कुल नहीं हूँ। यही समाना है। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं तुम लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, मैं खुद मुख्तार कुल हूँ और जो चाहूँ जैसे चाहूँ जिसको दूँ। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ, मेरे पास नहीं है अल्लाह के ख़जाने। वला आलिमुल ग़ैब, और मैं गैब भी नहीं जानता हूँ। वला आलिमुल ग़ैब, और मैं गैब नहीं जानता हूँ कि मैं जो चाहूँ तुम्हें बतला दूँ, जो चाहूँ बतला दूँ तुम्हें। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि मैं नूर से बनाया गया हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। मलक शैतान आग से पैदा किए गए, आदम और आदम की बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम और सारे इंसान मिट्टी से बनाए गए। मलक फरिश्ते नूर से बनाए गए, रोशनी से बनाए गए। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि मैं मलक हूँ, फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं तो वो पैगम्बर हूँ जिसकी तरफ वही की जाती है और उसी वही की पैरवी करता हूँ, उसी वही की पैरवी करता हूँ जो रब्बुल जलाल आसमान से मेरी जानिब नाज़िल करता है। क़ुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफ़ला ततफ़क्करून, अब कहो कि ये बातें जानने वाला, जो इस आयत में बताया, ये बातें जानने वाला देखने वाला है, आँख है उसके पास, और जो इन बातों से आँख चुराता है वो अंधा है। तो अब क्या अंधा और बीना ये बराबर हो सकते हैं? एक अंधा आदमी और एक देखने वाला आदमी, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अफ़ला ततफ़क्करून, तुम लोग गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? तुम लोग गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? इस एक आयत के अंदर रब्बुल जलाल ने मुसलमानों के तमाम तरह के शिर्क की बुनियादों को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। अगर हमारे लिए पूरा कुरान नाकाफ़ी है समझने के लिए, तो इस एक आयत ही अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर वो जुर्म से हम बच जाएंगे जिस जुर्म पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि अल्लाह ताला उस जुर्म को क़यामत के रोज़ माफ़ नहीं करेगा, और उस जुर्म की वजह से इंसान पर जन्नत हराम कर दी जाए, फिर कभी भी दाखिल नहीं हो सकता। इस एक आयत के अंदर, कौन सी है? सूरह नाम की आयत नंबर 50। और यहाँ पर मैं एक बात काटते हुए एक बात बताते चलूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी कुरान ही के दलाइल देते हैं, वो भी कुरान ही के दलाइल देते हैं, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस ही उठाकर लाते हैं, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस उठाकर लाते हैं। ये भी आलिम है, वो भी आलिम है, वो भी आलिम है। एक आयत बतलाऊँ, शक और इसका जवाब भी मिल जाएगा, शक दूर हो जाएगा, उसका जवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान फरमाया कि युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान वो कुरान है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत भी देता है और बहुतों को गुमराह भी कर देता है। इस कुरान के ज़रिए बहुतों को हिदायत भी मिलती है और बहुतों को गुमराही भी मिलती है, लेकिन गुमराह वही होता है इस कुरान के ज़रिए जो फासिक होता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, जो अल्लाह की अताअत नहीं करना चाहते, जो अल्लाह की इबादत नहीं करना चाहते, जो अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करना चाहते हैं, उन्हीं के हक़ में इस कुरान के ज़रिए गुमराही आती है, उन्हीं के हक़ में। वरना जो अल्लाह की बंदगी करना चाहते, वाकई में सोचते हैं कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे कौल, बहुत सारे इमाम, बहुत सारे आलिम, लेकिन मुझे अल्लाह का बंदा बनकर रहना है, अल्लाह की चीज़ तलाश कर रहनी है, तो वो गोया कि वो अल्लाह की हिदायत का हक़दार हो जाता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अब ये चीज़ें क्या थी? अल्लाह ताला के ख़ास थी। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान के अंदर कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा, कि अपने अहल व अयाल को नमाज का हुक्म दो और उसी पर कायम रहो, खुद भी नमाज कायम करो और उस पर कायम रहो, और सुनो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं। मतलब रिज़्क़ का मामला, देने का मामला दुनिया के अंदर ये अल्लाह का है, ये हक़ अल्लाह का है। अब ये हक़ अगर कोई किसी और को दे देता है तो वो शिर्क कर रहा है, वो शिर्क कर रहा है।
अल्लाह ताला ने एक आयत में बतौर मिसाल बात बयान फरमाई कि अलम तरा अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू। क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ जानता है। और 3 आदमी बैठकर जो बात कर रहे होते हैं तो चौथा रब सुन रहा होता है। 4 आदमी जो बैठकर बात कर रहे होते हैं तो 5वां अल्लाह सुन रहा होता है। 5 आदमी जो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तो 6ठा कौन होता है? अल्लाह सुन रहा होता है। उससे कम हो या ज़्यादा हो, 5वां कौन होगा, 6ठा कौन होगा, 7वां कौन होगा? अल्लाह होगा। अल्लाह हर चीज़ सुन रहा है। और हत्ता कि सारे मुस्लिम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, इस सीने के अंदर जो राज उठ रहे हैं और जो जज्बात उठ रहे हैं वो सब अल्लाह जानता है अच्छे तरीके से, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये सब कुछ जानते हुए भी और जो रब ने ये अकीदा दिया है मुसलमानों को कुरान के जरिए, उसके बावजूद भी इंसान अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ साथ किसी और को बारे में ये कहता है कि वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो बताइए इसका क्या माना? ये आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, याअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम का माना क्या है? याअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम का माना क्या है? कि वही वो अल्लाह है जो तुम्हारे आगे की चीज़ों को भी जानता है, तुम्हारे पीछे की भी चीज़ों को जानता है, तुम्हारा फ्यूचर भी जानता है, तुम्हारा पास्ट भी जानता है कोई अल्लाह के अलावा जो इन सारी चीज़ों का इल्म रख सके? लेकिन हम क्या कहते हैं? किसी से हमारी मोहब्बत होती है तो हम उसके बारे में कहने लग जाते हैं कि वो भी हर चीज़ जानता है। होता मशरिक़ में है, होता ईस्ट में है, वेस्ट में क्या हो रहा है सब कुछ होता है, सब कुछ पता है। होता वो समंदर के ऊपर कश्ती पर, या होता है कमरे में सो रहा होता है और समंदर में कश्ती डूब रही होती है, उसको पता होता है और जाकर कंधे से टेक लगाकर उसको खड़ा कर देता है, कश्ती वालों को बचा लेता है। ये सारी सिफात तो रब की थी तने तना, हमने उठाकर दूसरों को दे दी। ये हमने अगर जान लिया, अच्छी तरीके से जान लिया कि सिर्फ और सिर्फ रब्बुल जलाल ही है जो इस ज़मीन के ऊपर क्या है उसको जानता है, ज़मीन के अंदर कौन सा दाना गया है और कितनी बालियाँ उससे निकलेंगी, उस बालियों में कितने अनाज उगेंगे, कितने दाने उगेंगे 700, 600, 800, 1000, वो सब रब जानता है। समंदर की तहों में मछलियों की तादाद, मछलियों का रिस्क, सब कुछ रब्बुल जलाल। अगर ये चीज़ हमारी दुरुस्त हो गई कि हम इस अकीदे में, इस ईमान में बिल्कुल खड़े हो गए कि सिर्फ रब ही है वो जो हर चीज़ को जानता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और उसका इल्म इतना कामिल है, उसका इल्म इतना कामिल है, उसकी जानकारी इतनी मुकम्मल है कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि ऊँघ भी नहीं आती अल्लाह को, ऊँघ भी नहीं आती अल्लाह को, नींद तो दूर की बात है। अल्लाह के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं, आप देखिए, सो जाएगा कुछ खबर नहीं कि उसके साथ ही क्या हो रहा है, उसको खुद खबर नहीं होगी, तो दूसरों के बारे में क्या खबर रखेगा, उसकी क्या मदद करेगा? ये चीज़। और मैंने कहा कि मुख्तार कुल कहना किसी को, अल्लाह के अलावा किसी को भी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए उस वक्त जब अबू तालिब की मौत का वक्त हाजिर हो चुका था, अबू तालिब वो चचा जिन्होंने इस्लाम की बड़ी खिदमत की लेकिन मुसलमान नहीं हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दिफा किया, बड़ा डिफेंस किया उनका, खड़े रहे, हमेशा खड़े रहे सामने। अबू तालिब इंतकाल होने लगा, उनका मौत का वक्त आ गया। अल्लाह के रसूल इस्लाम को खबर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू तालिब को कहा, है चचा जान, आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, आप ये कलमा पढ़ेंगे, मैं अल्लाह के पास आपकी सिफारिश करूँगा। कलमा पढ़ेंगे, आपके अल्लाह के नज़दीक आपके पास, आपके अल्लाह के पास मैं शिकायत करूँगा। उधर अबू जहल और उतबा ये सब खड़े थे, मक्का के सारे लोग। तो कहते कि अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे और बेदीन हो जाओगे, अपने भतीजे की बात मानोगे? तो उन्होंने आखिरी लम्हे में यही कहा कि नहीं, मैं अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकता हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने नहीं कहा। बहुत इसरार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने आयत उतार दी, क्या कहा जानते हैं? इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ, मैंने आपको सबसे ऊंचा मकाम दिया है, मैंने आपको सबका महबूब बना दिया है, मैंने आपको सरदारी दी है,
सारे इंसानों का सरदार आपको बना दिया है, अंबिया का, पैगंबरों का भी सरदार बना दिया, अपने पास भी बुलाया आपको। लेकिन सुनिए, आपको इख्तियार नहीं दिया गया है कि आप जिसको चाहे हिदायत दे दें और जिसको चाहे गुमराह कर दें। इन्नका ला ताहदी मन अहबब्त, आप जिसे चाहे आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह ही है वो जो मुख्तार कुल है, जो जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे गुमराह कर दे। अगर नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियारात मुकम्मल होते तो क्या अपने चचा को हिदायत ना देते? ज़रा बताइए, इस सीने पर हाथ रखकर बताइए, क्या अबू तालिब को जहन्नम का निवाला बनने देते नबी अलैहिस्सलाम? या अबू लहब जिसके बारे में वो सूरह उतरी है आखिरी पारे में, वो अबू लहब कौन है जानते हैं? सगे चचा है, सगे चचा जान कह लीजिए हमारे और आपके लफ्ज़ में। तब्बत यदा अबी लहब, कि अबू लहब बर्बाद हो, अबू लहब खसारे में हो, नुकसान में हो। कौन अबू लहब? ये नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम को सारे इख्तियारात दे दिए गए थे तो क्या नबी अलैहिस्सलाम इन तमाम इख्तियारात के बावजूद अपने चचा अबू लहब, अपने चचा अबू तालिब और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब को जहन्नम का निवाला गोया कि उन्होंने बनने दिया? ये मामला हमारे दिल में बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही की वो ज़ात है जो मुख्तार कुल, जिसके हाथ में जिसके हाथ में सारी कुदरत है, जिसके हाथ में सारे इख्तियारात हैं। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये सारी बातें हैं तो बताइए, ये वर्गलाने की चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सूरह पढ़ कर बता रहा हूँ आपको। तब्बत यदा अबी लहब का भी हवाला मैंने आपको दिया, उनके चचाओं का भी हवाला दिया। जब आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब सारे इंसानों में, सारी मखलूक में सबसे ऊंचा मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने चचाओं को जहन्नम का निवाला बनने से बचा लें, अपने सगे दादा को जहन्नम का निवाला बनने से जो है बचा लें, तो फिर बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है या कोई फरिश्ता हो सकता है या कोई ज़ात ऐसी है कि जो हमारे काम आ सके, जो हमें जहन्नम के ईंधन से बचा सके? नहीं। तो लिहाजा यकीदा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि सारे इख्तियारात का मालिक अकेले तना कौन है? लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, जिसके हाथ में आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ हैं। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ किसके हाथ में? रब्बुल जलाल के हाथ में। एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में भी यही बात कही, लैसा अलैका हुदाहुम, सूरह बकरा 272 नंबर की आयत, लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नबी अलैहिस्सलाम आपके हाथ में हिदायत नहीं है, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे हिदायत दे। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने सुनन नसाई की रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, सुनन नसाई की 3674 नंबर की हदीस है, और ये वो किताब है जिसको हर सुन्नी, हर अहले सुन्नत वल जमात, शिया को छोड़कर सारी मुसलमान इसको मानते हैं। इन किताबों को सारे लोग मानते हैं। सुनन नसाई की रिवायत है। अल्लाह के रसूल इस्लाम कहते हैं कि जब यह आयत उतरी वान रशीरत का अक़रबीन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराइए, अल्लाह से डराइए, अल्लाह के अज़ाब से डराइए। तो जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अपने ख़ानदान वालों को कहा, या काब इब्न लुअय, या बनी मुर्रा, या बनी अब्द शम्स, या बनी अब्द मनाफ, या बनी हाशिम, कि ऐ काब इब्न लुअय ख़ानदान, ऐ मुर्रा के ख़ानदान, ऐ अब्द शम्स के ख़ानदान, ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ हाशिम की औलादों, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलादों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। व या फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा, ऐ फ़ातिमा अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारे किसी काम नहीं हूँ। अल्लाह के मुकाबले मैं तुम्हारे काम, हाँ दुनिया में रिश्तेदारियाँ हैं हमारी और तुम्हारी, हाँ दुनिया के लिहाज से तुम कुछ तरफ करना चाहो, दुनिया की ज़रूरतों के लिहाज से, तो मैं अपनी रिश्तेदारी का ख्याल रखूँगा, मैं अपनी रिश्तेदारी का ख्याल रखूँगा। तो ये पैगाम है मुसलमानों का, और इस्लाम इसीलिए उतरा था, इस्लाम इसी खरी तौहीद के लिए उतरा था, लिहाजा हमें उसी खरी तौहीद पर रहना चाहिए। एक आयत बताता हूँ, अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, इस एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सारे शिर्क का खुलासा कर दिया।
जिस बुनियाद पर हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हैं दूसरों को, उन बुनियादों को अल्लाह ताला ने खोखला कर दिया और खुलासा कर दिया इंसानों की निगाह के सामने। वो आयत सूरह फातिर आयत नंबर 14 की है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, वही वो अल्लाह है जो तुम्हारा परवरदिगार है, वही वो अल्लाह जिसने तुम्हें सांसें दी, तुम्हें आँखें दी, तुम्हें बसारत दी, तुम्हें बसीरत दी, तुम्हारे दिल को धड़कना सिखाया। ज़ालिकुमुल्लाहु लहुल मुल्क, उसी के हाथ में सारी बादशाहत है। और सुनो, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर जिनसे तुम दुआएं मांगते हो, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर जिनसे तुम दुआएं मांगते हो। ये मुसलमानों को भी हुक्म है, खिताब है, और दुनिया के सारे इंसानों को भी ये खिताब है, और हत्ता कि जिन्नातों को भी, शयातीन को भी ये खिताब है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों को तुम पुकारते हो, जिन लोगों से तुम दुआएं मांगते हो, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली, खजूर के बीज के ऊपर जो पतली सी परत होती है, उस परत के भी मालिक नहीं है, उस परत के भी मालिक नहीं है, उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है, जो खजूर की जो है गुठली के ऊपर लगा हुआ होता है। इन तदऊहुम, और सुनो, अगर फिर भी ख्याल करते हैं कि वो सुनेंगे, तो इन तदऊहुम, अगर तुम उनको पुकारते हो, उनको बुलाते हो अल्लाह को छोड़कर, तो ला यस्मऊ दुआकुम, वो तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकते, वो तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकते। वलौ समिअू, और अगर तुम कहो कि नहीं वो सुनते हैं, तो अल्लाह ताला इसका भी जवाब दे दिया इसी आयत के अंदर। वलौ समिअू, अगर कहते हो कि सुन रहे हैं, चलो मान लिया कि सुन लिया, उन लोगों ने सुन लिया तुम्हारी दुआओं को, मस्तजाबु लकुम, वो तुम्हारी दुआ को कबूल तक नहीं कर पाएंगे। यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिरकिकुम, और जब क़यामत का दिन होगा तो जिन लोगों को तुमने पुकारा था वो इनकार कर देंगे। क्या रे, हमने तो कहा ही नहीं था कि आओ हमसे दुआएं करो, हमसे मांगो, ज़रूरत में, मुश्किलात में, मसाइब में मुझे पुकारो, हमने तो कहा ही नहीं था इनको। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और सुनो, अल्लाह के अलावा इतनी बारीकी से कोई समझाएगा नहीं। अल्लाह ने खुद कहा वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, कि अल्लाह ने जिस तरीके से समझा दिया तुम्हें, और अल्लाह ने जिस तरीके से बता दिया, और अल्लाह से ज़्यादा खबर रखने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह के बतलाने की तरह कोई तुम्हें बतलाएगा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खरी और सच्ची तौहीद के साथ ज़िंदा रहने की तौफीक नाता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर इसी तौहीद की अज़मत को बसा दे। इलाहुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे आमाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस तौहीद को सर फ़हरिस्त रख दे। इलाहुल आलमीन हमारी ज़बानों को, हमारे आमाल को शिर्क की गंदगियों से महफूज रख। इलाहुल आलमीन हमें गाफिल रह जाने वाले लोगों में से न बना। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों को इस तौहीद की बुनियाद पर जोड़ दे। इलाहुल आलमीन अपनी बंदगी की बुनियाद पर हम तमाम लोगों को भाई भाई बना दे। इलाहुल आलमीन इस तौहीद की बुनियाद पर, अपनी बंदगी की बुनियाद पर, अपने इस्लाम की बुनियाद पर हमारे दिलों से नफ़रतों को, हमारे दिलों से कुदरतों को, हमारे दिलों से तआस्सुबों को इलाहुल आलमीन निकाल दे, और हमें इस दुनिया में भी भाई भाई बना कर रख, और आखिरत के अंदर भी इलाहुल आलमीन इसी तौहीद की बुनियाद पर हमें भाई बना, और जन्नत के अंदर जाने का मुस्तहिक़ बना। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अगले जुमा इंशाअल्लाह अज़ान पौने 1 बजे होगी, खुतबा पौने 1 बजे शुरू होगा और 1:15 के आसपास जमात होगी इंशाअल्लाह। पहली अज़ान 12:30 बजे होगी।